हेलो दोस्तों, मैं हूं काना चौहान। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज होता क्या है। दोस्तों, औसत और एवरेज के बारे में आपने भी सुना होगा, प्लस आपने भी किसी से कई बार कहा होगा। क्यों, कैसे? एवरेज जो होता है, हमने सुना ही होगा कि गाड़ी, बाइक जो चलाता है, बाइक होगी कोई मशीनरी चीज, कोई भी कहता है कि सिंपल भाषा में कि दोस्त मेरी बाइक इतने का एवरेज देती है, कोई बोलता है 45 का एवरेज देती है या 40 का एवरेज देती है। लेकिन एवरेज किस पे देती है? वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर वो चलती है। तो दोस्तों, एवरेज का मतलब ये है कि हमारे पास एक मिनिमम, भाई 40, 50, 30 जो भी है हमारे पास संख्या, उसमें जो है उसके बीच में जो हमको एवरेज निकालना है वही एवरेज होगा। जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हमको किलोमीटर दिया है, उसमें एवरेज पूछा तो हमको एवरेज निकालना है। ऐसा अगर जैसे कि 5 व्यक्ति है, कोई इतना वजन उठा रहा है, कोई इतना वजन उठा रहा है, 5 मिलके पांचों का वजन दिया हुआ है, लेकिन उन वजनों में से हमको ये सीमित बताना है कि पांचों में से एक व्यक्ति जो है मिनिमम कितना वजन उठा सकता है, कितना एवरेज लेके चल सकता है। कि अगर एक व्यक्ति जितना वजन उठा के चले उतना सब मिलके सभी 5 लोग मिलके चलेंगे तो एवरेज क्या होगा? ये होता है हमारा एवरेज। औसत क्या होता है? उसका टोटल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? उसका टोटल। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। किसी कक्षा के, क्या कहा है, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के वजन क्रमशः 55 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 48 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम है। तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत का सूत्र जो होता है, एक तो ये भी होता है हमारा कि परिणामों की संख्या। देखो, परिणामों का योग और बटे में परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या जो एवरेज होता है। ठीक है ना? एवरेज जो होता है कैसे किससे निकलता है? देखो, हमको परिणामों का योग, परिणामों का योग, तो परिणाम कितने मिले भाई? 55 kg था, उसके बाद कितना 65 kg है, 52 kg है, 48 kg और 60 kg। यानी क्या है? 5 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी है। जो कितना कितने का? 55 kg है, 65 kg, 52 kg, 48 kg, 60 kg इतना उठाता है। इतने वजन के है। कोई कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी। तो उसका औसत ज्ञात करें। तो उसका औसत ज्ञात करने के लिए कितना? 5 से हमको क्या करना है, उसमें डिवाइड, ये 5 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका एवरेज निकालना है। मिनिमम एक व्यक्ति कितने का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए अर्थ कितना है? 55 है, प्लस उसके बाद कितना है? 65, प्लस 52 और प्लस 48 और प्लस 60। ठीक है दोस्तों, अब है कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 विद्यार्थी दिया है। तो परिणामों की संख्या ये हो गया हमारे पास टोटल। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5, 5, 10, 10, 2 कितना? 8 है ना? तो 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18 और 2 20। तो 20 का कितना होगा? 0। बचा कितना? 2। अब देखिए 5, 5, 5, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26। तो कितना हुआ? 260। कितना आया? 260। और बट्टे में कितना है? 5। अब 5 एकम 5, 5 अंक 25 और 5 दोनों 10। तो कितना मिला हमको? 52 kg। 52 kg जो मिला वो क्या मिला? हमारा एवरेज। कितना मिला? यानी मिनिमम एक व्यक्ति कितने का होना चाहिए? 52 kg का होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भागिए मत, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एवरेज का क्वेश्चन हर अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन को हम इस तरह समझाएंगे दोस्तों कि आप आराम से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या किया है हमको, पहले प्रश्न में क्या बताया? एक कक्षा में, एक कक्षा जो है, ठीक है दोस्तों, एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। एक क्लास है, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, लेकिन वहां उम्र से बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि 15 साल के जो है कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। 16 साल के जो है कितने विद्यार्थी है? 15 विद्यार्थी है। 14 वर्ष के कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी है। तो ये बताना हमको कि एक विद्यार्थी की मिनिमम उम्र कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, है ना? एवरेज में बताना हमको। ठीक है, अब ऐसे में तो हम बोल रहे हैं कि क्लियर कि भाई 15 वर्ष के 10 विद्यार्थी है, 16 वर्ष के 15 विद्यार्थी है, 14 वर्ष के 5 विद्यार्थी है। लेकिन हमको ज्ञात करना है एवरेज। और एवरेज में क्या होता है? परिणामों का योग बटे में परिणामों की संख्या। अब परिणाम क्या होता है दोस्तों? अब देखिए, ये तो हम दोनों को मिला है कि 15 साल के जो है कितने? 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 15 साल के
10 विद्यार्थी है, प्लस 16 साल के कितने विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी है, प्लस 14 साल के कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। तो अब जाकर हमारा एवरेज निकलेगा, क्योंकि देखो 15 का गुणा 10 में करेंगे यहाँ तो कितना होगा, ठीक है ना, 15 का गुणा इसमें करेंगे तो 150। तो ये जो क्या मिलेगा हमको, इसका एवरेज। अब उसमें क्या होता है एवरेज में, परिणामों की संख्या। तो परिणामों की संख्या ने विद्यार्थी टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर कितने 10, उसके बाद कितने हैं हमारे पास 15, 15 के बाद कितने हैं 5। तो ये इनको जोड़ लेंगे हम, 10 प्लस 15 और प्लस 5। ठीक है दोस्तों, 10 विद्यार्थी है, उसके बाद 15 विद्यार्थी है और उसके बाद 5 विद्यार्थी है। तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब चलिए 15 का गुणा इसमें 10 में करेंगे तो कितना मिलेगा 150, और 16 का गुणा 15 में करेंगे तो देखिए 80 का 0, 80 का बचा कितना 8, 16 कम 16, तो 8 16 8 24, कितना मिला 240, प्लस अब देखिए 5 चौक 20 का 0, 80 का 2, 5 कम 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे प्लस कर लेते हैं हम, तो कितना होगा 15 5 20 और ये 30। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, तो देखिए 0 0 0 का 0, ठीक है, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 का 6, 80 का बचा 1। अब हमारे पास कितना है 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब कितना मिला 460 बटे 30। इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको साइड में आएगा हमारा आंसर, तो 46, 3 एकम 3, कितना बचा 1, उत्तर कितना 6 और 3 5 15, कितना बचा 1। आंसर जो मिलेगा हमारा 15 सहित 1/3, कितना मिला 15 सहित 1/3 वर्ष। यह औसत उम्र जो होगी कितनी होगी उसकी 15 सहित 1/3 वर्ष। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 परिणामों का क्या कहा है, 12 परिणामों का औसत 25 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। क्या कहा है हमको, यहाँ पर परिणाम दिया है और उसका औसत भी दिया हुआ है, ठीक है ना, परिणाम भी दिया है औसत भी दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, टोटल परिणामों का औसत ज्ञात करना है। तो परिणाम कितने हैं हमारे टोटल वो, और उसका औसत कितना है ये हमको बताना है। दोस्तों प्रश्न को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है हमको। तो दोस्तों क्या है, देखिए परिणाम दिया हमको, सबसे पहले परिणाम लिख लीजिएगा, परिणाम, उसके बाद हमने औसत किया और वो क्या बोला है सभी परिणाम, तो ये जो होगा औसत और परिणाम का योग। ठीक है ना दोस्तों, हम पहले भी कर चुके हैं कि परिणाम और औसत का क्या करें, योग करें। अब देखिए परिणाम कितना था 12 परिणाम, ठीक है ना, कितना है 12 परिणामों का, ठीक है, का औसत कितना है 25 है, ठीक है, तथा 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है। तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है सभी परिणामों का औसत। अब देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, तो इसका क्या बोला ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 25 दोनों 50 का 0, 25 का 25 और 5 बचा था हमारा, तो कितना हुआ 30, तो ये कितना हुआ 300। इसका गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 और 2 शून्य। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना मिला 600। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल किसको करना है एवरेज। ये जो एवरेज है हमारा ये कितना मिल रहा है, ये देखिए ये दोनों का योग करेंगे हम लोग कि जो कहा था उसका योग, तो कितना हुआ 6 3 900। और परिणामों का बोला है तो परिणाम जोड़ लेते हैं हम, तो 2 का 2, 2 और 1 3, परिणाम कितना मिला 32 और किस पे 900 पे। तो अब ये निकाल लेते हैं हम क्या है टोटल परिणाम, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो ये सभी परिणाम जो है टोटल परिणाम का, ये परिणाम हमको मिला भाई कि 12 का जो औसत इतना था, तो परिणाम क्या मिला हमको 300, और 20 का इतना 30 था औसत, परिणाम कितना मिला 600। तो पूरे परिणाम का हमको क्या ज्ञात करना एवरेज, तो परिणाम कितना टोटल 32 थे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 900 के बट्टे में 32, तो देखिए 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 चौक 8, 2 5 10 0, फिर देखिए 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना मिला 225 और भागित 8। अब देखिए 8 2 8 24, तो 8 दोनों 16, कितना बचा हमारे पास 4 5 6, फिर इधर 16 कितना 5, तो 16 8 2 8 8 8 4 8 856, 8 8 64, कितना मिला हमको 64 है। यानी हमारा आंसर जो मिला दोस्तों कितना मिला 28 सहित 1/8,
कितना मिला, जो हमारा परिणामों का जो एवरेज मिला कितना मिला दोस्तों 28 है 1/8। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, क्या कहा था हमको, सिंपल सा है कि 12 परिणामों का औसत 25 है, ठीक है ना, कितना है 12 परिणामों का औसत जो है कितना है 25 है, तो 12 परिणामों का औसत कितना है 25 है, एवरेज हमको यहाँ पर दिया था, तब 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है, तो ये हमने निकाल लिया। लेकिन भाई एवरेज को हमने डायरेक्ट सोल्व कर लिया, भाई क्या होता है परिणामों का योग, पहले क्या होता है परिणामों का योग, तो परिणाम तो हमारे ये हो ही रहते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 300 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिला 600, तो ये जो दो हो गए वो इनका क्या होगा हमारा परिणामों का योग, जो परिणाम मिला हम इन दोनों का वो कितना मिला उन दोनों का योग, परिणामों के योग के बट्टे में क्या होता है परिणामों की संख्या, तो परिणामों की संख्या, तो परिणाम कितने थे पहले 12, उसके बाद कितने थे हमारे पास 20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला 32, तब जाके तो हमको एवरेज मिलेगा, तो 900 के बट्टे में कितना था 32, तो उसको सोल्व किया हमने 28 सहित 1/8। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में 5 क्रमागत हो गई या सम संख्या हो गई 5 या 5 विषम संख्या हो गई या 5 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या हो गई हो और पूछा है अंतिम संख्या या पहली संख्या ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, जो हमको औसत दिया है, औसत कितना दिया हुआ है 125, कितना दिया है 125, कितनी संख्या बोला उसने 5, तो ये हमारी कितनी हो गई बीच वाले हो गई, ठीक है, तो 5 में एक से ये हो गई तो कितने बचे हमारे पास 4, कितनी बची 4, भाई 5 क्रमागत संख्याओं बोला ना का औसत हमको कितना दिया है 125 दिया हुआ है, तो एक संख्या तो हमारी 125 ही हो गई, ठीक है ना दोस्तों, तो बची कितनी हमारे पास 4, तो 4 संख्या तो 2 इस साइड में हो जाएगी और 2 इस साइड में हो जाएगी हमारी, तो 125 से पहले कौन सी आएगी हमारी 124 और 124 से पहले कौन सी आ जाएगी 123 और इससे 2 बार स्टेप आगे बढ़ना है तो 126 और 127, बस यही हमारा आंसर होगा। तो पहली संख्या अगर पूछता तो हमारा कौन होती 123 होता और अगर लास्ट अंतिम संख्या पूछा है तो कौन होगा हमारा 127, बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए आपको तो कुछ नहीं करना है, 5 बोला है तो पांचों का एक तो ये होगा स्वयं, उसको सेंटर में रखना है, उसको बीच में रखना है हमको और उसके राइट साइड बाकी को हमको बांट देना है, उसके बाद पहली संख्या ये हो गई या लास्ट वाली संख्या हमारी ये हो गई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारे पास इसी प्रकार हमने ये क्वेश्चन को निकाला है, देखिए कैसे किया इसको करना है। अब वहां पर 5 थे, अब यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ कुछ सम और विषम वाली बात आ गई है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 115 है, ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्या दिया 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी। अब यहाँ सम संख्या पूछा है और हमारे पास संख्या कौन सी है विषम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमें कितना दिया 115 दिया है, तो हमको प्रथम संख्या क्या होगी ये निकालना है। तो औसत हमको जो है विषम दिया है, तो ये कितना दिया है 115, कितना दिया है दोस्तों 115। अब ये तो हमारा है नहीं भाई, इसने 6 क्रमागत सम पूछा है और दिया काय में है हमको विषम में, तो भाई ये तो बीच वाली संख्या हो गई, तो इससे इधर तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 इधर सम होगा और 3 सम इधर, ये तो बीच वाली विषम हो गई। तो इधर सम संख्या कौन कौन सी आएगी देखिए 114, उसके बाद 112, उसके बाद 110, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 3 क्रमागत इधर बढ़ जाते हैं हम, तो 116, 118 और 120, ये जो हमारी क्या हो गई सम संख्या हो गई दोस्तों। अब बताइए कि ये जो है ये बीच वाली संख्या है, ये तो हमारी विषम हो गई ना, तो विषम संख्या है 115 और ये क्या वाला संख्याओं का औसत यानी बीच वाला, ठीक है, तो इधर 3 हमारी सम संख्या हो गई और 3 सम संख्या इधर हो गई, तो बीच वाली कितनी 115 है, तो हमारे से पूछा है कि फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है, तो फर्स्ट वाली संख्या जो कितनी है 110, और अगर लास्ट वाली अंतिम संख्या पूछता तो कितनी थी 120। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करने के लिए आपको बोला भी है कि परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, तो परिणामों का योग इनको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमको 92, कितना मिलेगा 92। अब 92 के बटे में ये संख्या जो हुआ हमारे क्या हुआ परिणामों का योग, यानी इन सबका योग कितना मिला 92। और देखिए इसके अलावा संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी है
8। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 के बटे में कितना मिल रहा है दोस्तों? 2। 23 के बटे में कितना मिल रहा है हमको? 2। तो आप देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। 2 एकम 2 बचा 0 3, 2 एकम 2 बचा कितना 1, दशमलव लगा के 1 शून्य लगाएंगे, 2 5 10, यानी कितना मिल रहा है हमको? 11.5। कितना मिल रहा है दोस्तों? 11.5। लेकिन क्या हम औसत ज्ञात करें? मैंने आपको दूसरा ट्रिक बताया कि इनका बीच वाली संख्या लेके भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है दोस्तों, अब ये सेंटीमीटर में लेके चलते हैं हम लोग। आप देखिए कितना है ये टोटल संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा कितना होगा? 4। 8 का आधा कितना होगा? 4। 1 2 3 4, तो 4 का ये बीच वाला आधा। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज ही ज्ञात करने के लिए बोला ना, तो इनके बीच का। तो आप बताइए अगर 8 की जगह 9 होता तो 9 होता तो हम एक कोई संख्या बच जाती, 4 उधर हो जाती, 4 इधर हो जाती, और जो बीच वाली संख्या होती वो उसका एवरेज होता। लेकिन यहाँ पर हमको 8 ही संख्या दी है, तो उसका सेंटर ये वाला हमारा एवरेज होगा। तो 4 हमने इधर छोड़ दिया, 4 हमने इधर छोड़ दिया, बीच वाले हमको संख्या ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए 8 mm। ठीक है ना दोस्तों, ये जो है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो 11 और 12 सेंटीमीटर के बीच में 11.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फिर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए था कौन सा? सिर्फ सेंटर। तो कितना मिलेगा हमको? 11.5, यानी एकदम बीच का। तो यही हमारा क्या होगा? एवरेज। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा एवरेज। इसी प्रकार दोस्तों हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा।